Welcome everyone to my YouTube channel Maths with Aslan. Today we are going to learn question number 10 of exercise 3.1. देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन. The present age of a father and son are in the ratio 7:3. 10 years ago the ratio of their age was 5:1. Find their present age. हमको क्या निकालना है? प्रेजेंट एज निकालना है. अभी देखिए कैसे करते हैं वाला. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी 7x and the present age of son बी 3x. देखिए क्या दिया गया था 7:3, इसलिए हमने क्या पकड़ा है 7x और सन का क्या पकड़ा है 3x. और क्या दिया गया है 10 years ago the ratio of their age was 5:1. मतलब 10 years ago मतलब क्या 10 years पहले, 10 years पहले वो लोग का एज क्या था, एज का रेशियो दिया गया है 5:1. सो नाउ सी 10 years ago, ठीक है 10 years ago फादर एज वास. अभी बोले तो ये वाला क्या होगा 10 years ago फादर एज वास कितना होगा प्रेजेंट एज हमने क्या पकड़ा 7x, तो 10 years ago कितना होगा 7x - 10. अभी देखिए 7x - 10 और सन का एज क्या होगा सन्स एज was present age is 3x, तो 10 years ago 3x - 10. ठीक है ये वाला मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ. देखिए कि क्यों आया. अभी अगर फादर का एज 50 है, ध्यान से सुनिएगा, फादर का एज अभी है 50, तो 10 years पहले फादर का एज कितना कितना रहे, मतलब कितना होगा 10 years पहले कितना था 50 - 10 40 था. अगर अभी फादर का एज 50 है तो 10 years पहले 40 था. अभी सन का एज अगर 30 है तो 10 years पहले कितना था 20. क्या किया हमने 10 माइनस किया. अगर अभी ये 7x तो फादर एज 10 years एगो कितना था 7x - 10 और सन का भी 3x - 10. और क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए 10 years एगो का रेशियो दिया गया है. क्या दिया गया है 5:1. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए ए वाला और ए वाला का रेशियो क्या दिया गया है 7x - 10 का और 3x - 10 का रेशियो दिया गया है 5/1 5:1. और अभी इधर से सॉल्व करके हम x निकालेंगे. x निकालने के बाद हम इधर पुट कर देंगे और हमारा प्रेजेंट एज ऑफ फादर निकल जाएगा और प्रेजेंट एज ऑफ सन भी निकल जाएगा. अभी देखिए कैसे x निकलते हैं. हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ये वाला कितना होगा 1 × 7x - 10, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई और इधर होगा 5 × 3x - 10, ये वाला भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला होगा 7x - 10 और राइट साइड में 15x - 50. Now if we solve this one, what we will get? If we transfer -50 here, then it will come 50 - 10 and here 15x minus of 7x. We will get 40 here and here we will get 8x. So x is equal to 40/8 is equal to 5. तो x का वैल्यू कितना आया 5 आया. तो फिर क्या होगा इधर अगर x में 5 पुट कर देंगे तो 7 × 5 35 और इधर 3 × 5 15. Therefore क्या होगा प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट ऑफ फादर इज 7 × x का वैल्यू कितना है 5. 7 × 5 इज इक्वल टू 35 years. ठीक है और प्रेजेंट एज ऑफ sun is 3 into 5
is equal to 15 years. So this is our answer. Present age of father is 35 and son is 15 years. Note it down this one. अभी देखिए, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11. देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में. इन ए फैमिली द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द डॉटर टू डेट ऑफ द फादर is 1:3 and the ratio of the age of the son to that of the father is 1:2. If the age of the father is 7 years more than the sum of the ages of the daughter and the son together, find the ages of each. ठीक है, मतलब सभी का एज हमको निकालना है. किसका? फादर का, डॉटर का और सन का. अभी देखिए सॉल्यूशन. Let the age of father be, हमने क्या पकड़ा है? F. Let the age of father be F. फादर का एज हमने F पकड़ा है. और गिवन क्या दिया गया है? देखिए डॉटर एज क्या दिया गया? द एज ऑफ द डॉटर टू डेट ऑफ द फादर इज 1:3. मतलब डॉटर और फादर का एज का रेशियो दिया गया है 1:3. ये डॉटर्स एज हम क्या पकड़ेंगे? डी सपोज. ठीक है, डॉटर एज क्या पकड़ा है? डी इज इक्वल टू 1/3f. देखिए ये मैंने क्यों लिखा 1/3f? क्योंकि 1/3 रेशियो दिया गया है. क्या? डॉटर का और फादर का. और सन क्या होगा? सन्स एज बी एस. और सन का रेशियो क्या देख? एंड द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द सन टू डेट ऑफ द फादर इज 1:2. अब कैसे लिखेंगे? 1/2f. अभी देखिए ये कैसे आया, मैं एक बार और समझा देता हूं आपको. रेशियो क्या दिया गया है? डॉटर का और फादर का रेशियो दिया गया है 1/3. ये वाला दिया गया है. ठीक है, अगर हम डॉटर इधर रखेंगे तो 1/3, अगर डॉटर इधर रखेंगे तो ये क्या होगा? 1/3 इंटू एफ. ये वाला होगा क्या? नहीं. डॉटर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ फादर इज. देखिए डॉटर इज इक्वल 1/3 ऑफ फादर इज. और सेम क्या दिया गया है? द रेशियो ऑफ सन एंड फादर क्या दिया गया? 1/2. तो सन एस क्या होगा? 1/2f. अगर फादर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो सन इज इक्वल टू 1/2f. इसलिए मैंने ये वाला लिखा. ठीक है, ये वाला समझाने के लिए मैंने लिखा था. अभी देखिए, अभी लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है? इफ द एज ऑफ द फादर इज 7 years मोर देन द सम ऑफ द एजेस ऑफ द डॉटर एंड द सन. मतलब डॉटर और सन का एज टुगेदर करके फिर भी फादर का एज क्या? 7 मोर है. अभी देखिए फादर एज. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर क्या बोला था? डॉटर प्लस सन. डॉटर प्लस सन अगर प्लस करेंगे क्या बोला है? इफ द एज ऑफ द फादर इज 7 years मोर, मतलब प्लस 7. सम ऑफ द एजेस ऑफ द डॉटर एंड द सन. डॉटर एंड द सन का सम किया और प्लस 7 किया. 7 years मोर है ना, इसलिए प्लस 7 किया, तभी हमको फादर का एज मिलेगा. दिस इज द इक्वेशन. अभी हम क्या करेंगे? विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन. डॉटर सन फादर इज इक्वल टू डॉटर के 1/3f प्लस सन के 1/2f प्लस 7. ये वाला सॉल्व कीजिए. फादर इज इक्वल टू, अगर हम ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 6 और 3 2 टाइम्स 6 2 इंटू 1 2 2f प्लस 2 3 टाइम्स 3 इंटू 1 3 3f प्लस 7. तो f इज इक्वल टू 5f/6 प्लस 7. ठीक है, अब ये वाला इस तरफ ट्रांसफर कीजिए. क्या होगा? f माइनस 5f/6 इज इक्वल टू 7. फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा. ये वाला एलसीएम कितना आएगा? 6
इधर नीचे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 6 में 6 टाइम जाएगा, 6 इंटू एफ इज 6f माइनस 5f इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो 6f माइनस 5f कितना आएगा, f बाई 6 इज इक्वल टू 7। मैं ऐसे लिखता हूँ इधर, f बाई 6 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो f इज इक्वल टू कितना आया, 7 6 42, तो f आया है 42। लेट द एज ऑफ फादर बी f, तो f कितना आया 42। सो देयरफॉर आंसर आ गया हमारा। क्या देगा लास्ट में, फाइंड द एज ऑफ ईच, मतलब फादर का, डॉटर का और सन का। तो देयरफॉर फादर्स एज इज 42 years। ठीक है, डॉटर्स एज कितना होगा, डॉटर एज 1/3f, मतलब 1/3 इंटू एफ कितना है 42, तो कितना आएगा 3 1 टाइम 3 4 14 years। तो सन एज विल बी, सन्स एज क्या है 1/2 एफ, मतलब क्या है 1/2 इंटू 42 इक्वल टू 21 years। अगर काटेंगे तो 21। So this is the answer. Father's age is 42, daughter's age is 14, and son's age is 21 years. Note it down. This is the solution of number 11. Now we are going to do question number 12. अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या दिया गया है, the ratio between two number is 4:1. If 5 is subtracted from each of the number, the new ratio becomes twice the inverse of the original ratio. Find the numbers. ठीक है, दो नंबर का रेशियो दिया गया है। If 5 is subtracted from each, अभी देखिए ये वाला कैसे करते हैं, let the numbers be 4x and x। ठीक है, क्या दिया गया था, 4 और 1 दिया गया था, दो नंबर का रेशियो, इसलिए हमने क्या पकड़ा, एक पकड़ा है 4x और एक पकड़ा है x, और एक लिखिए ओरिजिनल रेशियो। ओरिजिनल रेशियो क्या दिया गया है 4:1, और इनवर्स रेशियो, क्योंकि देखिए इधर एक इनवर्स था ना, इनवर्स, तो इनवर्स रेशियो क्या होगा 4:1, अगर ओरिजिनल है तो इनवर्स मतलब उल्टा 1:4। दिस इज द इनवर्स रेशियो। और फिर क्या दिया गया है, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, द न्यू रेशियो बिकम्स ट्वाइस द इनवर्स ऑफ द ओरिजिनल रेशियो। अभी देखिए ट्वाइस द इनवर्स, ट्वाइस द इनवर्स क्या होगा, ट्वाइस मतलब 2 इंटू इनवर्स 1/4 है, तो ट्वाइस द इनवर्स क्या होगा 2, 4 में कितना 2 टाइम्स जाएगा 1/2 आंसर, तो ट्वाइस द इनवर्स होगा 1/2। ठीक है, ये सब हमने नोट कर लिया। देखिए नंबर क्या पकड़ा 4x और x, तो ओरिजिनल रेशियो क्या दिया गया था 4:1, तो इनवर्स रेशियो क्या होगा 1:4, तो ट्वाइस द इनवर्स मतलब 2 इंटू दिस इज द इनवर्स 1/4 1/2 हो गया। अभी हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए इफ 5 is subtracted from each of the number, 5 is subtracted from each of the number, the new ratio becomes twice the inverse of the original ratio। अभी देखिए नंबर क्या पकड़ा था 4x and x, 4x minus 5, क्या देखा था 5 is subtracted from each of the number, from this number we will also subtract 5 and from this number also we will subtract 5, then the new ratio मतलब क्या डिवाइड। देखिए रेशियो क्या दिया गया था, the new ratio becomes twice the inverse of the original ratio। ठीक है, twice the inverse क्या है 1/2, this is the twice the inverse, हमने निकाल दिया है पहले ही 1/2। अभी खेल खत्म, अभी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू
4x माइनस 5, और इधर 1 इंटू एक्स माइनस 5 मतलब x माइनस 5, इधर आएगा 8x माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अभी x को एक तरफ लेंगे तो 8x माइनस एक्स 7x इज इक्वल टू 10 इधर जाएगा तो प्लस, तो 10 माइनस 5 5, सो x इज इक्वल टू देखो if 5 is subtracted from each of the number, the new ratio becomes twice the inverse of the original ratio. Yes. देखिए तो कुछ रॉन्ग किया क्या मैंने, 4 इंटू टू 8x माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 10 x माइनस 5, 7x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/7 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो x इक्वल टू 5/7। अभी देखिए फाइंड द नंबर्स दिए गए, तो नंबर क्या होगा, नंबर हमने क्या पकड़ा था 4x and x। अभी इधर लिखते हैं, इधर देखिए, देयरफॉर द नंबर्स आर क्या है 4x, 4x मतलब 4 इंटू एक्स, एक्स क्या है 5/7, 5/7, ठीक है। दिस वन तो क्या होगा इज इक्वल टू 20/7 एंड, और एक क्या है एन एक्स, एक्स मतलब 5/7 एंड 5/7, ठीक है। सो दिस इज वन आंसर 20/7 और एक है 5/7। दिस इज द आंसर, जस्ट नोट इट डाउन। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 13। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। देखिए सेम प्रोसेस, क्या लेंगे हम, सॉल्यूशन, लेट द लेंथ बी, लेंथ क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ ब्रेड का रेशियो दिया गया है 4:3। हमको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। कौन सा फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड। देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज गिवन, लेंथ पकड़ा है हमने 4x एंड द ब्रेथ बी क्या लेंगे थ्राइस x, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, एल मीन्स लेंथ एंड बी मीन्स ब्रेथ, ठीक है। और पेरीमीटर हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए 420 मीटर, 420 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर दिया गया है 420 और 2 इंटू लेंथ हमने क्या पकड़ा 4x, ब्रेथ पकड़ा है थ्राइस x। सो 420, 4 इंटू 2 डायरेक्ट कीजिए, 4x प्लस थ्राइस x कितना होगा 7x, सो 2 इंटू 7x, so 420 is equal to 14x, so x is equal to 420 divided by 14, so 14 कितना बार 330, so x is equal to 30, ठीक है। इधर मीटर में दिया गया है ना, तो x क्या आएगा मीटर में आएगा, therefore लेंथ कितना आएगा, लेंथ आएगा 4 इंटू 30 मतलब 120 मीटर, लेंथ इज इन मीटर, और ब्रेथ आएगा 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90 मीटर। हमको निकालना क्या है एरिया, और एरिया ऑफ द फील्ड क्या, कौन सा फील्ड है रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी देखिए देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, सो 120 इंटू 90, ठीक है। तो मीटर है ना, तो एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, सो 1 इंटू 90 कितना होगा 001, yes this is the answer, yes this is the answer 10800 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया।
ठीक है, बहुत ही आसान था, नोट इट डाउन। अभी देखिए, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। सी व्हाट इज गिवन, द मंथली इनकम ऑफ ए इज 1500 रुपीज एंड बीस ईयरली इनकम इज 2080 रुपीज। इफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 1120 रुपीज ईच, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। ठीक है, अभी देखिए क्या दिया गया है, अभी सॉल्यूशन। मंथली इनकम ऑफ ए इज 1500 गिवन, monthly income of A is कितना दिया गया है, 1500 रुपीज। और क्या दिया गया है, 20 ईयरली इनकम, ईयरली इनकम ऑफ बी इज 2080 रुपीज। ठीक है, इसमें दिया गया है क्या, मंथली इनकम, और इसमें दिया गया है ईयरली इनकम। तो फिर मंथली इनकम ऑफ बी कितना होगा, अगर ईयरली 2080 है तो मंथली डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होता है। देयरफॉर क्या होगा, 20 मंथली इनकम इज 2080 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा, 4 3 टाइम्स 4 5 टाइम्स 2 0, 4 3 टाइम्स 12, yes, 4 5 द 20, 4 2 द 8 0। सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है शायद, इधर होगा 20280, तो इधर ईयरली इनकम ऑफ बी कितना आएगा, क्या दिया गया है, 20280। सो इधर भी वो आएगा, क्या आएगा, 20280 डिवाइडेड बाई 12। मंथली इनकम क्या, डिवाइडेड बाई 12। अभी हम अगर 4 से काटेंगे तो 4 3 टाइम्स 4 5 टाइम्स 0 7 0, और 3 से काटेंगे तो 16 9 0, 1690 रुपीज। ठीक है, अभी ठीक है, देखिए 20 मंथली इनकम क्या है, 1690 रुपीज। उसके बाद क्या दिया गया है, देखिए इफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 1120 रुपीज ईच। ठीक है, फाइंड देयर सेविंग्स। क्या दिया गया है, एक्सपेंडिचर, तो फिर सेविंग्स निकालना होगा, सेविंग्स ऑफ ए। सेविंग्स क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग्स। अगर आपका इनकम है 100 रुपीज और आपने एक्सपेंडिचर मतलब आपने क्या क्या किया, आपने 100 में से जो एक्सपेंडिचर है अगर वो माइनस करेंगे तो आपका सेविंग्स निकल आएगा। सपोज आपका 20 है एक्सपेंडिचर और 100 है आपका इनकम, तो 100 माइनस 20 सेविंग्स कितना हुआ, 80। ठीक है, तो सेविंग्स ऑफ ए इज क्या दिया गया है, देखिए ए का मंथली इनकम कितना है, 1500 माइनस एक्सपेंडिचर क्या दिया गया था, 1120। ये क्या है, एक्सपेंडिचर, दिस इज एक्सपेंडिचर। क्या होगा, 1500 माइनस 1120 आएगा 380 रुपीज। सो दिस इज द सेविंग्स ऑफ ए। अभी सेविंग्स ऑफ बी इज, बी का सेविंग्स कितना आएगा, बी का मंथली इनकम है 1690 रुपीज, 1690 माइनस एक्सपेंडिचर दोनों का देखिए सेम दिया गया है 1120 रुपीज ईच, तो इसमें से भी माइनस करेंगे, मतलब इस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर
ठीक है, दिस इज एक्सपेंडिचर एंड दिस इज व्हाट इनकम। 1690 माइनस 1120 कितना आएगा 570 रुपीज। ठीक है, अब लास्ट में क्या दिया गया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, इसलिए हमने सेविंग्स निकाला दोनों का, क्योंकि हमको लास्ट अंत में क्या निकालना है, रेशियो का, सॉरी सेविंग्स का रेशियो निकालना है। देयरफॉर रेशियो ऑफ सेविंग्स, ये क्या होगा, रेशियो ऑफ सेविंग्स 380 बाई 570, 0 कैंसिल, 38 शायद 19 से जाएगा, 19 2 जार 38 और 19 3 जार 57। सो रेशियो क्या होगा 2:3। दिस इज द रेशियो, रेशियो ऑफ द सेविंग्स इज 2:3। नोट इट डाउन ऑल ऑफ यू।